हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली 12th फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्र और संधारित्र के सिद्धांत को, यानी कि संधारित्र क्या होता है इसको हम चित्र के साथ समझेंगे और ये जानेंगे कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है कैपेसिटर का वो क्या है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, हम डिस्कस करेंगे संधारित्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानेंगे, फिर इसके चित्र को जानेंगे, उसके बाद में संधारित्र के सिद्धांत को भी चित्र के साथ समझेंगे। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि संधारित्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन भी ना करें और उसमें अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सकें, यानी कि इकट्ठा कर सकें। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में समझा जाए तो आवेश को एकत्रित करने का एक ऐसा यंत्र है संधारित्र, जिसमें आवेशों को हम एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरी तरह से समझाया गया, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में, यानी कि चालक के आकार और आकृति में हम कोई भी परिवर्तन ना करें और उसमें अधिक से अधिक आवेशों को संचित कर सकें, इकट्ठा कर सकें। ठीक है, तो समझिए ये आपका होगा। अब मैंने आपको बताया था संधारित्र की धारिता के बारे में। ठीक है, उसका एक सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद इसके सिद्धांत को समझेंगे। तो माना कि किसी चालक को Q आवेश, ठीक है, Q आवेश देने पर उसका विभव देखिए, अभी हम चित्र को समझेंगे, पहले जान लेते हैं। उसका विभव V हो जाता है। क्या हो जाता है? V हो जाता है। तब चालक की धारिता का एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ा था। धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से। कैपिटल C इक्वल टू होता है Q/V। ठीक है, धारिता के बारे में, किसी चालक की धारिता के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो देखिए, C इक्वल टू Q/B, यानी कि जो धारिता है वो आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि C अनुक्रमानुपाती Q, यानी कि C जो होता है Q के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी। लेकिन जो C होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? 1/B के। तो ये 1/V के, ये V के व्युत्क्रमानुपाती होता है, V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम धारिता को बढ़ाएंगे तो विभव घटेगा, विभव को बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका धारिता का फार्मूला हो गया। धारिता के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्या होती है धारिता? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी कि कोई चालक कितना आवेश संग्रहित कर सकता है, उसी की माप को हम धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखिए, हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। तो देखिए, संधारित्र का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये है क्या? ठीक है, तो देखिए, संधारित्र का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। ठीक है, ये इस पर आधारित है। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा गया है कि संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, और अगर हम अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है, जिससे आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। देखिए, यहां पर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपका है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका है एक चालक। ठीक है, ये क्या है? चित्र ये जो है इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक धातु की प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। देखिए, ये एक विद्युत रोधी स्टैंड है। ठीक है, क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड है जिस पर एक धातु की प्लेट को लगाया गया है। ठीक है, अब इसे किसी वैद्युत मशीन द्वारा, मान लीजिए हम किसी वैद्युत मशीन द्वारा इस पर धन आवेश
इस चालक को धन आवेश देते हैं। देखिए ये, ठीक है, जो कि इस चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए, तो किसी वैद्युत मशीन द्वारा हम इस चालक को धन आवेश देते हैं तो क्या होता है, धन आवेश दिया गया है, इसका संबंध एक स्वर्ण पत्र से किया गया है। देखिए, इसको एक स्वर्ण पत्र से अटैच किया गया है, इसका नाम है स्वर्ण पत्र। ठीक है, क्या है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इसका नाम है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी। ठीक है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इसका नाम है। तो क्या किया गया है, इसका संबंध जो है इस चालक का एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की चकती से कर दिया गया है। ये देखिए, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की एक चकती है जिसमें पत्तियां लगी हैं। देखिए, ये पत्ती लगी है, ये और ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, पत्तियां लगी हैं। अब क्या होता है, जब इसे धन आवेश दिया जाता है, इस चालक को धन आवेश दिया जाता है, तो क्या होता है, जो ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में जो पत्तियां लगी हैं ये फैल जाती हैं। यानी कि जब धन आवेश दिया जाता है तो ये क्या होता है, फैल जाती हैं। ठीक है, क्यों फैल जाती हैं, क्योंकि धन आवेश जो है, जब धन आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ जाता है, जिससे ये पत्तियां फैल जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो धन आवेश है वो, अगर धन आवेश की मात्रा अधिक है तो वो विभव को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो देखिए, एक बार पुनः समझिए, हमने एक धातु की प्लेट ली है जिसको हमने ए से डिनोट किया है। ठीक है, अब जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है, देखिए विद्युत रोधी स्टैंड है, इस पर ये धातु की प्लेट को लगाया गया है। अब इसे किसी वैद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया जाता है इस चालक को। ठीक है, इस प्लेट को किसी विद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया गया है और इस चालक को जो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के द्वारा संबंधित कर दिया गया है, इसको अटैच कर दिया गया है। अब इस विद्युतदर्शी में जो है प्लेटें लगी हैं, 2 प्लेटें, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब जब, याद रखिएगा, विद्युत चकती से कर दिया गया है तो पत्तियां फैल जाती हैं, क्योंकि इस पर धन आवेश अधिक है और धन आवेश के कारण जो है विभव बढ़ जाता है, जिससे पत्तियां ये फैल जाती हैं। क्यों फैल जाती हैं, देखिए धन आवेश है। अब यहाँ से जब धन आवेश आएंगे तो इधर भी धन आवेश होगा, इधर भी धन आवेश होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, रिपल्सन। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित जब करती हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागने का प्रयत्न करती हैं। तो देखिए, ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की, तो पत्तियां क्या होगी, फैल जाएंगी। अगर यहीं पर प्लस माइनस होता, धनावेश ऋणावेश, तो ये क्या होता, आपस में समीप आ जाती। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए, पत्तियों का जो ये फैलाव है, जितनी पत्तियां फैलती हैं, ये प्लेट ए, इस प्लेट ए के विभव को नापता है। ठीक है, जो पत्तियों का फैलाव है, कितना फैल रहा है, कितना पास आ रहा है, ये इस प्लेट ए के विभव को मापता है। ठीक है, अब आगे क्या है, देखिए, अब मान लीजिए हमने एक और प्लेट हम लेकर चले आए इसके पास। ठीक है, ये देखिए, इस प्लेट को हम नाम दे देते हैं बी। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर, अब देखिए, जब प्लेट ए के समीप एक अन्य धातु की, ठीक है, प्लेट बी, जो कि ये भी विद्युत रोधी स्टैंड पर रखी है, इसके पास जब लाई जाती है, ठीक है, विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है, जब दोनों को पास लाया जाता है तो क्या होता है, अभी समझिए। तो पत्तियों का फैलाव कुछ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होगा आपका, यहाँ पर कुछ ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्लेट पर आपका धन आवेश रहता है। बी के एक सिरे पर ऋण आवेश और एक सिरे पर धन आवेश रहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जब धन आवेश और ऋण आवेश आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को कुछ निरावेशित कर देती हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर ऋण आवेश कुछ आ जाते हैं प्रेरण के द्वारा, और प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश आ जाएंगे तो कुछ विद्युत विभव इसका कम हो जाएगा। जब विद्युत विभव कम हो जाएगा तो ये पत्तियां जो है, इनका जो फैलाव है ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है, जब प्लेट ए के समीप एक अन्य धातु की प्लेट बी, जो कि विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है, जब इसके समीप लाई जाती है तो पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि विभव कम हो जाता है। ठीक है, अर्थात प्लेट ए का विभव कम हो जाता है, इसका विभव जो है कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये धन आवेश और इसका ऋण आवेश आपस में आकर्षित करने लगते हैं एक दूसरे को, जिससे यहाँ पर पत्तियां का फैलाव जो है वो कम हो जाता है, जिससे विभव इसका कम हो जाता है। अब क्यों होता है, तो देखिए, इसका कारण यह है कि प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाने पर, इस प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाने पर प्रेरण द्वारा प्लेट बी के सामने वाले तल पर ऋण आवेश, ठीक है, यानी कि इस प्लेट बी के जो सामने वाला यह तल है इस पर ऋण आवेश, और जो पीछे वाला तल है इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयत्न करता है। जो प्लेट बी का ऋण आवेश है ये प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयत्न करता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में आकर्षण हो जाता है आपस में। ठीक है, इसीलिए जो है ये बी चाहता है कि ये के
विभव को कम किया जाए। ठीक है, तो प्रयत्न करता है, जबकि इसका धन आवेश उसे बढ़ाने का प्रयत्न करता है, और जो प्लेट बी का धन आवेश है ये इसे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यद्यपि प्लेट बी जो है पर धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों की मात्राएं बराबर हैं। देखिए, ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, प्लेट बी पर ये दोनों समान मात्रा में है। ठीक है, लेकिन ऋण आवेश प्लेट ए के अधिक नज़दीक है। देखिए, ये जो ऋण आवेश है ये प्लेट ए के अधिक नज़दीक है। ठीक है, तो प्लेट ए के अधिक नज़दीक होने के कारण धनावेश की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालता है, यानी कि इस धनावेश की अपेक्षा ये ऋण आवेश प्लेट ए पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही यहाँ पर कहा गया था, प्लेट ए का विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। अब प्लेट ए को फिर से उतने ही विभव तक लाने के लिए हमें कुछ आवेश बाहर से भी देना पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि प्लेट बी की उपस्थिति के कारण प्लेट ए की वैद्युत धारिता बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया कि C अनुक्रमानुपाती 1/B, यानी कि C जो होता है वो B के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, जब प्लेट B को प्लेट A के समीप लाया जाएगा तो प्लेट A का विभव कम हो जाएगा। अब जब विभव कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो प्लेट बी के कारण प्लेट ए पर विभव कम हुआ है तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, और जब धारिता बढ़ जाएगी तो मैंने आपको बताया कि आवेश के संचित आवेश को एकत्रित करने की जो क्षमता होती है चालक की, उसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं। तो क्या होगा, प्लेट ए की धारिता भी बढ़ जाएगी, जिससे अधिक से अधिक आवेश एकत्रित किया जा सकेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना हम अधिक से अधिक आवेश को एकत्रित कर सकते हैं। अभी और समझिए, अब यदि प्लेट बी को मान लीजिए, ये देखिए इस चित्र को समझिए। ठीक है, मान लीजिए ये प्लेट बी है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। ठीक है, इस प्लेट बी को, ये आपका बी है। ठीक है, ये है। देखिए, दूसरा चित्र मैंने बनाया है तो इस पर थोड़ा आवेश रख देते हैं, तो प्लस 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 प्लस। ठीक है, माइनस 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 माइनस, इधर भी प्लस। तो ये दूसरा चित्र है, इसीलिए इस पर आपको लिखना होगा आवेश। ठीक है, तो मान लीजिए, अब हम मान लेते हैं यदि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दें। देखिए, हमने यहाँ पर पृथ्वी से प्लेट बी को जोड़ दिया है। ठीक है, तो पत्तियों का फैलाव और कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऋण आवेश हो जाएगा। तो जो यहाँ पर क्या होगा, देखिए फैलाव और अर्थात प्लेट ए का विभव और कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी से जोड़ने पर प्लेट बी का धन आवेश पृथ्वी से आने वाली इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, यानी कि पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं ये इस धन आवेश को निरावेशित कर देते हैं। ठीक है, परंतु जो ऋण आवेश है ये प्लेट ए के धन आवेश के कारण वही बना रहता है। ये ऋण आवेश जो है ये प्लेट ए के धन आवेश के कारण ऐसे ही बना रहता है, क्योंकि दोनों में आकर्षण होता है। ठीक है, अब प्लेट बी पर धन आवेश के ना रहने से प्लेट बी पर ये धन आवेश नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको निरावेशित कर देंगे। तो धन आवेश न रहने से प्लेट ए का विभव पहले से बहुत कम हो जाता है। जब धन आवेश नहीं रहेंगे तो ऋण आवेश रहेगा, तो इसका विभव और भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो धन आवेश हैं वो विभव को बढ़ाते हैं। अब धन आवेश ही प्लेट बी पर नहीं रहेंगे तो इसका विभव और भी कम हो जाएगा। अतः प्लेट ए को पहले के बराबर विभव लाने के लिए हमें इसे और भी अधिक आवेश देना होगा। यानी कि अगर हमें प्लेट ए पर और भी पहले जैसा आवेश लाना है तो इसे और भी आवेश हम बाहर से देंगे। ठीक है, अर्थात प्लेट ए की धारिता और अधिक बढ़ जाती है। यानी कि जब हम प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इस प्लेट बी के धन आवेश को निरावेशित कर देते हैं, और ऋण आवेश जो है ये प्लेट ए के धन आवेश के कारण वही बना रहता है, जिससे इसकी जो धारिता है, इसका जो विभव है प्लेट ए का, वो कम हो जाता है और धारिता क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, धारिता क्या है, इसकी और भी बढ़ जाती है। ठीक है, अतः यह समायोजन ही जिस पर पर्याप्त आवेश एकत्रित किया जा सके संधारित्र कहलाता है। यानी कि यही संधारित्र है जिस पर आवेशों को अधिक से अधिक संग्रहित किया जा सकता है, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जितना हम इसको आवेश देंगे प्लेट ए को, उतना आवेश इसमें संचित हो जाएगा, इसकी धारिता बढ़ती जाएगी। अब धारिता बढ़ेगी तो क्या होगा, धारिता क्या होती है, आवेशों के संचित करने की क्षमता, कितने आवेशों को एकत्रित किया जा सकता है। जब प्लेट ए की धारिता लगातार बढ़ती जाएगी तो इसमें बहुत सारे आवेशों को एकत्रित किया जा सकेगा, और इसी को हम कहते हैं संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, अधिक से अधिक आवेशों की संग्रहित करने की क्षमता जो होती है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है।
ठीक है। तो यही है आपका संधारित्र। तो आप कह सकते हैं एक डेफिनेशन इसका और कि संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। देखिए, किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है, जो कि एक दूसरे के समीप हो। देखिए, एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। देखिए, दोनों पर बराबर व विपरीत आवेश हैं, इसे ही हम कहते हैं संधारित्र की प्लेटें, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं संधारित्र की प्लेटें। तो यही है संधारित्र का सिद्धांत। इसमें हमने सीखा कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, क्योंकि इसका जो ऋण आवेश है इस धन आवेश से आकर्षित होता है और इसका विभव लगातार कम होता जाता है और पत्तियां जो है इसका फैलाव जो है वो कम होती जाती हैं, ठीक है। तथा अगर हम इसे अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है और इसकी धारिता और भी बढ़ जाती है। अब धारिता बढ़ जाएगी तो अधिक से अधिक आवेशों को हम एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत। अब इसको हम लिखेंगे नहीं, जो कुछ मैंने आपको बताया वो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और समझिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, यानी कि संधारित्र की धारिता को भी हम प्रभावित कर सकते हैं। प्लेटों के क्षेत्रफल के द्वारा हम प्रभावित कर सकते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों के माध्यम के द्वारा हम प्रभावित इसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि संधारित्र जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, तो देख लेते हैं। देखिए, संधारित्र जो है, ठीक है, संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग होता है आवेश का संचय करने में, ठीक है, आवेश का संचय करने में, दूसरा है ऊर्जा का संचय करने में, और तीसरा है वैद्युत उपकरणों में, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, ठीक है, और पांचवा है वैज्ञानिक अध्ययन में। इन सभी में हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चित्र और ये जो संधारित्र का सिद्धांत है फाइनली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसका सिद्धांत इसी पर आधारित है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।